Good morning, guys. Welcome to MRS Indoor. Today we will start first chapter of Moments. Okay, class 9. In this chapter, uh, the theme of the story. Okay, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि इसकी थीम क्या है. The story is mainly focused on the awareness of parents. देखिए इसमें होता ही है कि यह अवेयर करना चाह रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि जो पेरेंट्स है जब हम कहीं जाते भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो बच्चों को ध्यान नहीं रख पाते बराबर या ज़्यादा भीड़ होती है तो बच्चा हाथ से छूट जाता है तो वो लॉस्ट हो जाता है. ओके, तो यही हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है, द लॉस्ट चाइल्ड. ठीक है, तो हम देखिए अब इसका जो है समरी है. अगर हम थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में समझें तो हर बच्चा पेरेंट्स जो है कहीं भी जब फेयर होता है, मेला होता है, जैसे कि हमारे आसपास में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ मेले लगते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है तो बच्चे ऐसे समय में बहुत एक्साइटेड होते हैं मेले में जाने के लिए और अति उत्साहित होते हैं. ओके, और इतने आनंदित होते हैं कि वो ध्यान नहीं रहता है अपने पेरेंट्स का है और मेले में बहुत सारी चीजें देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स से कभी कभी बिछड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है. तो इसमें जो बच्चा है वो भी जो है कहीं मेले में पेरेंट के हाथ से छूट जाता है, पीछे रह जाता है और वो घूम जाता है. ओके, तो हम इसको हमारे माइंड में ये चीज ध्यान में रखते हुए हम इसको आगे ओके समझते हैं. और जो द लॉस्ट चाइल्ड ये जो है लिखा गया है मुल्क राज आनंद. इसके ऑथर जो है मुल्क राज आनंद है. ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए द लास्ट चाइल्ड. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे द लास्ट चाइल्ड हमारा यहाँ पर कर्सर देखिए. द हम इसको हाईलाइट कर देते हैं भी थोड़ी देर की. द लास्ट चाइल्ड जो बच्चा है गुम जाता है उसी पर आधारित है. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. ओके, तो कहा जाता है उसके पेरेंट्स के साथ में कहा जाता है फेयर. ओके, he is happy and excited and wants the sweet एंड टॉयज डिस्प्ले देयर. जो कि वह बहुत ही उत्साहित होता है और वो क्या चाहता है कि जो मेले में स्वीट्स है, टॉयज है जो डिस्प्ले किया हुआ, मतलब वह मेले में दुकान पे लगाया जाता है ना, काउंटर पर डिस्प्ले किया हुआ, तो वह उन्हें पाना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. पर उसके जो पेरेंट है वो उसके लिए नहीं खरीदता है. व्हाई देन डज he refused when someone else offered them to him. अब बात ये है कि जब कोई और उसको ये सब चीज ऑफर कर रहा है, दे रहा है बाद में, तो वो क्यों रिफ्यूज करता है. ओके, लेट्स सी क्यों रिफ्यूज करता है हम देखते हैं. ओके गाइस, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग तो आप सब जानते हैं, स्प्रिंग जो बसंत ऋतु है उसको कहते हैं, सर्दियों के बाद में आती है फरवरी मास में. ओके, फ्रॉम द विंट्री शेड ओके ऑफ नैरो लेंस. मतलब यहाँ पर है नैरो लेंस का मतलब है तंग गलियां. नैरो अलेज गलियां. एमर्ज वहां से, एमर्ज मतलब प्रकट होना, निकलना है ना. ग्ले, ग्ले मीन्स देखिए वर्ड्स आ रहे हैं, हम इनको ध्यान में रखते हुए चलते हैं. गैली, यहाँ पर गैली वर्ड आया है एक, इसको कहते हैं हम आनंदित होना. ओके, आनंद, उसको हम आनंद कहेंगे. तो बाहर आना, सब लोग अपने अपने घर से बाहर आए हैं, बसंत ऋतु था, सब जा रहे हैं आनंदित होके. ओके, तो ये है एले. हमने वर्ड यहाँ पे भी देखा था, एले जो है तंग, तंग रास्ता जिसको कहेंगे. और हमने लेंस भी कहा था, नैरो लेंस मतलब जो गलियां है वो नैरो है. ओके, क्लेड ह्यूमैनिटी. ओके, देखिए यहाँ क्लेड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है और ये है पहने हुए, पहने हुए मानवता का रूप जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटी को. सम वॉक जो कि कुछ तो जा रहे, सम वॉक रोड ऑन हॉर्स
मतलब घोड़ पे सवार होकर जा रहे हैं। ओके, अदर सेड बीइंग कैरिड इन बम्बो एंड बुल कार्ट, मतलब जो होती है ना लकड़ी की जो बैलगाड़ी होती है उस पर जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय, जो एक जो छोटा बच्चा है, रन दौड़ रहा है बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, वो अपने पिता है उसके आसपास वो दौड़ता हुआ जा रहा है। ब्रिंग, देखिए ब्रीमिंग ओवर का मतलब है आनंद से भरा हुआ। आनंद मतलब हम ये कहेंगे ब्रीमिंग ओवर पूरा भरा हुआ फील्ड ऑफ, जिसको हम जैसे कि हम ग्लास में पानी डालते और भर जाता, फिर भी उसमें हम डालेंगे तो और हो जाएगा, तो पूरा भरा फील्ड ओवर। देखिए, तो पूरे आनंद से भरा हुआ इतना कि बाहर आ रहा है, इतना आनंदित हो विद लिफ्ट एंड लॉफ्टर, मतलब हंसी और मजाक करते हुए बहुत ही उसके साथ जा रहे हैं वो आनंदित होते हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा हमारा जो है, ये हम आप भी देखिए, एक फेयर का है मेला, जहाँ पर ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है उनका, ये बलून और ये उसके ले है ना आउटलेट से जो दुकानें होती हैं इस प्रकार से। ओके, तो हम आगे देखते जाएंगे इसमें। तो देखिए हम नेक्स्ट में कम, देखिए उसके पेरेंट जो है कम चाइल्ड, ओके, कम उसको कॉल द पेरेंट्स, उस बच्चे को बुला रहे एज ही लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वो लेस बिहाइंड, यहाँ पर देखिए जैसे ही वो बच्चा लेस मतलब लेफ्ट पीछे रह जाना, बिहाइंड अपने पेरेंट के साथ, तो कैसे पीछे रह जाता हो, वो फैसिनेटेड मीन्स किसी से प्रभावित होना, मोहित हो जाना। अब किस चीज से अट्रैक्ट होना भी कह सकते हैं हम। तो अट्रैक्ट बाय द, काय से अट्रैक्ट होता है वहां मेले में, बाय टॉयज, ओके, इन द शॉप्स दैट लिंक द वे, जो कि रास्ते में ओके होता है, तो वो उनसे मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, है ना, वो अपने पेरेंट के साथ में तेजी से जाता है। हिज फीट ऑफ्टन टू देयर कॉल, ओके, तो उसके जो पैर है वो भी जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं तो वह उनके साथ जाता है। हिज आईज स्टिल, देखिए यहाँ लिंजरिंग वर्ड आया है, ओके, हिज आईज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रीडिस, ओके, रिसीडिंग टॉयज। देखिए जब आप भी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो आप भी खिलौने देखते हैं, तो क्या होता है, लिजनिंग मतलब पीछे रह जाते हैं, कारण क्या, ऑन द रिसीडिंग टॉयज मतलब जो हम टॉयज देखते हैं उसको डिसअपियर, ओके, जैसे जैसे उसके रिसीडिंग टॉयज मतलब वो जो टॉयज देखे थे वो चलते चलते ओझल हो जाते हैं, तो ऐसा उसमें जब वो ओझल हो जाते हैं तो रिसीडिंग टॉयज ओके डिसअपियर हो जाते हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress, okay, suppress the desire। जैसे हम suppress यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो इसको कहते हैं दबाना, इच्छा को दबा देना। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ओके, ये as he came where they had stopped wait for him, जैसे ही वो वहाँ उसके इंतजार करते हैं, तो फिर क्या होता है, he could not ओके, he could not suppress the desire of his heart, जो कि उसकी इच्छाएं होती है उन उसकी पूर्ति वो नहीं करते। even though he well know the old, देखिए ओल्ड को कोल्ड स्टेयर, देखिए यहाँ एक वर्ड आया कोल्ड स्टोर, मतलब उसको एक तरह से घूरना होता है किसी चीज को। ओके, जैसे पेरेंट कोई चीज नहीं दिलाना होता है तो वो अपने बच्चे हैं उनको घूरता है। ओके, अब जो फादर है वो घूरता है, तो ऑफ किस लिए, रिफ्यूजल इन देयर आईज, जो कि उनकी आंखों में इसका क्या संकेत होता है कि वो जो मांग रहा बच्चा उसको लेने से मना करना। I want that toy, he played, वो कहता है कि मैं वह क्या चाहता हूँ, टॉयज को
लेना चाहता हूँ। तो ही प्लेड मतलब प्लेड का मतलब होता है यहाँ रिक्वेस्ट करना। ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर वो बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। देखिए तो ऐसा कहता है, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, उसके फादर ने उसको रेड आई लुक्ड, रेड आई मतलब गुस्से से, है ना, लाल आंखों से देखना, गुस्से से। इन हिज फैमिलियर ट्रेंड्स, देखिए ट्रेंड्स मतलब ये होता है कि ये वर्ड आया, देखिए आप इसको कहते हैं हम ट्रेंड, मतलब जो पेरेंट है वो थोड़ा क्रूल टाइप का, क्रूल मतलब क्रूल होते हैं ना कुछ लोग, जैसे कि कुछ राजा महाराजा क्रूल होते हैं, तो जो पेरेंट है वो क्रूल है। ओके, वे क्रूल वे, अब क्रूल वे। हिज मदर मेल्ट, जो उसकी मदर मदर माँ होती है, तो उनकी मदर का क्या हुआ, हिज मदर मेल्ट बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ डे वाज टेंडर एंड, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है टेंडर, मतलब मेल्ट मतलब पिघल जाना, टेंडर का मतलब सॉफ्ट होता है। तो उसकी माँ का दिल जो पिघल गया वो सॉफ्ट है, एंड गिविंग गिव हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने अपने जो उंगली है उसको पकड़ने के लिए दे दी, सेड। और उस पे मदर ने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। देखिए इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो वहां पर क्या था, एक फील्ड थी, बहुत बड़ा खेत था जो कि फूलों से लदा हुआ था। कौन से फूल थे, मस्टर्ड फील्ड, कौन सा खेत था वो, हम जिसको मस्टर्ड मीन्स हम सरसों बोलते हैं, सरसों का जो खेत है उस सरसों में फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, उस खेत, पूरा खेत दिखाई दे रहा है। और पेल लाइट मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड, तो ये कह रहे हैं कि जो है वो पूरी तरफ फैला हुआ येलो, पेल मीन्स येलो, पेल, देखिए एक वर्ड आया हमारे पास में है पेल, पेल मतलब येलो कलर कहते हैं जिसको, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि पिघला हुआ सोना हो, एज द स्वेप्ट अक्रॉस, पूरे चारों तरफ जिसको कहते हैं माइल्स एंड माइल ऑफ लैंड, है ना, दूर दूर तक, मीलों तक यही फैला हुआ है जमीन पर। ओके, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गडी, देखिए फिर यहाँ पर देखिए एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक प्रकार की जो मक्खी होती है ना, जिसको हम विउरा मक्खी भी कह सकते हैं, तो ड्रैगन फ्लाइज, फ्लाइज की एक प्रजाति होती है, उसको हम ड्रैगन फ्लाइज कह रहे हैं। वर ब्लिस्टिंग अबाउट ऑन देयर गडी, देखिए हलचल उनकी मक्खियों की हलचल है, अबाउट ऑन देयर गडी मीन्स जो हम फ्लैशी भड़कीले होते हैं ना, पर्पल विंग्स, गडी मीन्स थोड़ा उसको कहेंगे हम फ्लैशी टाइप के उनके है, वो ऐसी चमक रही, पर्पल विंग्स है, उसके विंग्स कैसे है, पर्पल, ओके, बैंगनी कलर के हैं उसके पंख। और ये क्या है, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, तो इंटरसेप्टिंग मतलब यहाँ पर हम पकड़ते हुए, इंटरसेप्टिंग, अब वो बच्चे का ध्यान उधर जो बीज थी उधर चला गया, मक्खियाँ थी, तो उनको पकड़ते हुए तो उधर चला गया ध्यान, तो क्या करा उसने, जो द फ्लाइज फ्लाइट कर रही है, फ्लाइट मतलब उड़ना, है ना, अब लोन बे ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, तो कि ये सब मधुमक्खियां जो है, मक्खियां जो है वो सब उड़ती है, स्वीटनेस मतलब कलेक्ट करती है, कहाँ से, फ्लोर से करती है, तो मधुमक्खियां भी वहां से कलेक्ट करती है फूलों से, तो ये सब उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलो, क्या करा, वो बच्चा उनका पीछा करता, देम इट एयर एंड हिज गेज, गेज मतलब उसको देखना, है ना, हम गेज करते हैं ना, किसी चीज को देखते रहते हैं, तो उसको गेज कर रहा है, किसको, मधुमक्खियों, ये जो मक्खियां हैं उनको, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल, है ना, तो तब तक वो शांत ही रहता है, जब देखता है तब तक, स्टिल मतलब तब तक शांत रहता है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल, टिल का मतलब यहाँ शांत, इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और तब तक उसने शांत रहा, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह यह कोशिश करता है कि वो उनको पकड़ ले, कैसा है,
he would try to catch it, उसको पकड़ ले, but it would go fluttering, तो पर वे तो उड़ जाती है, flapping मतलब अपने पंख को हिलाते हुए, up into the air, हवा में उड़ जाती है अपने पंख को हिलाते हुए, ओके, flapping मतलब पंख उसके जो है उसको हिलाते हुए, when the had okay, when he had almost got it in his hand, okay, sir? Yes beta, please mute your mic, okay, he ran towards, okay, अब क्या हुआ, वो चला गया, then his mother gave a cautionary call, cautionary मतलब हम पेरेंट्स नहीं चेतावनी देते हुए जिसको कहते हैं हम कॉशनरी कॉल, उसको बुलाते, चाइल्ड कम, चाइल्ड ओके, चाइल्ड कम, कम ऑन टू द पाथ, है ना, फुटपाथ जिसको हम कहते हैं, हम रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि ये उसका पीछे करते हुए चला गया था बीस का, ही ran towards his parents, ओके, तो ये जो बच्चा है फिर अपने पेरेंट के तरफ आता है दौड़ता हुआ, है ना, गेली मीन्स हैप्पीली, इसको कहते हैं हैप्पीली, खुशी के साथ, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट, साइड बाय साइड कह सकते हैं हम, उनके साथ साथ, अब्रेस्ट मीन्स उनके साथ साथ, ओके, साइड बाय साइड ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और बीइंग हाउवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर वो क्या हुआ, पीछे रह जाता है, चलते चलते फिर पीछे रह जाता है, देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके, तो बिहाइंड अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, ओके, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वर्म्स है ना, जो जमीन में से निकल आते हैं, अलोंग द फुटपाथ, जो कि जो रास्ते में है उनको देखते हुए फिर ये पीछे रह जाता है जो निकले हुए, ओके, यहाँ पर एक फिर पीछे रह गया, अब क्यों, फुटपाथ द वे दे, ओके, दैट वर्ड टीमिंग, टीमिंग आउट मीन्स जिसको हम कहते हैं ना, उसमें से बाहर आते हैं, फुल ऑफ मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस ऑफ एंजॉय द सनशाइन, तो पूरी तरह से एक टीमिंग आउट, उसको हम करेंगे फुल ऑफ मतलब पूरा भरा हुआ, भरी हुई जिसको कहते हैं, तो ये फिर पूरी तरह से वहां से एंजॉय करते हुए आगे चलता है, फिर इसकी मैम जो है वो फिर से कहती है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों, ये ग्रोव, ओके, तो बच्चे के पेरेंट फिर कहते हैं कम चाइल्ड कम, है ना, हिज पेरेंट कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रो, ग्रो मतलब जो छोटे पेड़ होते हैं उनका झुंड होता है, पेड़ों का झुंड, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वे बैठ जाते हैं, देमसेल्व ऑन द एज ऑफ वेल, है ना, वहाँ कुआं भी है, कुआं के किनारे वे सब बैठ जाते, ही रैन टुवर्ड्स देम, फिर उनकी तरफ दौड़ के आता है क्योंकि वो पीछे रह गया था, तो वो भी वहां पर आके बैठ जाता कुएं के किनारे, जो कि वहाँ छोटे पेड़ भी है, उनके झुंड में छांव में बैठ जाता है, ही ओके, फिर देखिए, अ shower of young flower fell off the child as he entered the grove, and forgetting his parent, he began to gather the raining petals इन हिज हैंड्स, देखिए फिर वो वहां आता, तो जैसे ही वहां आता जो पेड़ है, पेड़ के नीचे, तो वहां क्या होता है, शॉवर ऊपर से गिरना होता है, जिसको यंग फ्लावर्स, जो कि फूल के पत्ते होते हैं ना, वो गिरे उसके ऊपर, फेल अपॉन द चाइल्ड एज एंटर इन द ग्रो, ग्रो हमने पहले भी वर्ड समझाया था, जो पेड़ों का छोटा झुंड होता है, ओके, जैसे ही पेड़ों के नीचे आया उसके ऊपर फूल की जो है पंखुड़ियां गिरती है, ओके, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, फिर उसके पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बिगन टुगेदर, फिर उसको वो उसने प्रारंभ कर दिया, वो जो फूल की पत्तियां गिरी थी उनको इकट्ठा करने में, अरेंजिंग पेटल, ओके, तो पेटल्स का मतलब पंखुड़ियां होती है ना, फूल से टूट के गिरती है, पंखुड़ियां कहते हैं पेटल्स, इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में इकट्ठा, बट लो ही हैड अ
cooing of doors, है ना। तब उसने क्या सुना, एक cooing of doors। किसकी डोज, डोज होता है जिसको हम पिजियन की प्रजाति का कहते हैं, उसी का जो सफेद कलर का होता है, थोड़ा छोटा होता है पिजियन से, वो सफेद कलर का होता है, तो डोज होता है, डो, है ना। तो उसने उसकी जो है आवाज, है ना, सिंगिंग, क्वीइंग का मतलब उसकी गाने की आवाज सुनी डो की, एंड रन टूवर्ड्स, और उसकी तरफ वो भागा। हिज पेरेंट्स शाउटिंग, उसके पेरेंट्स फिर चिल्लाए, द डो, है ना, हिज पेरेंट की तरफ भागा, और शाउटिंग क्या कहते हुए, बच्चा क्या कहता, डो, द डो, द रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो जो उसके हाथ में थे वो जो पंखुड़ियां, वो भी ड्रॉप हो गई, है ना। जब वो दौड़ने लगा तो वो भी उसके हाथ से गिर गए। देखिए फिर क्या कहते, कम चाइल्ड कम, पेरेंट्स है, फिर वो बच्चा भाग के जाने लगता है, तो वो फिर उनको बुलाते, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैंपस। देखिए वाइल्ड कैंपस राउंड, जिसको हम कहते हैं कि जो गोल गोल घूमता है ना, उसको हम कहते हैं उछलना कूदना कैंपस। बच्चा जब उछल कूद करता है तो हम कैंपस राउंड, है ना, उछलते कूदते हुए, इसका ये मत तो उछलता कूद रहा था, उछल कूद रहा था, अब कहाँ पर गोल गोल घूम रहा था, द बनियान ट्री, जो बनियान ट्री थी वहां पर जहाँ ये रुके थे, उसके गोल गोल घूम रहा था उस बनियान ट्री के, ओके, एंड गैदरिंग हिम अप, they looked the narrow, winding footpath which led the fair through the mustard field. ओके, देखिए यहाँ पर वाइंडिंग घुमावदार, जिसको हम कहते हैं, जो फुटपाथ था वो कैसा था, घुमावदार था, और कहाँ ले गया, लेड टू द फेयर, ओके, और कहाँ से, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, तो खेतों से होता हुआ जो घुमावदार रास्ता था वो ले गया मेले में, ओके। अब मेले में ये सब लोग कहाँ पहुंच गए, मेले के पास। एज दे नियर द विलेज ऑफ, ओके, विलेज, द चाइल्ड could see many other footpaths full of throngs, ओके। देखिए यहाँ full of throngs है, तो जब ये वहां पहुंचा पास में उस गांव के, तो उसने क्या देखा बच्चे ने, देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फुल ऑफ थ्रोंग्स, मतलब थ्रोंग्स मतलब वहां पे सब बहुत सारी भीड़ है, थ्रोंग्स मीन्स भीड़ है, क्राउड है वहां पर, क्राउड, ओके। कन्वर्जिंग, वहां पर सब मिले हैं, सब आके मिलते हैं वहां, आस पास के गांव से आने वाले सारे वहां आके, कन्वर्जिंग मतलब मीटिंग है, मीटिंग प्लेस हो गया ये एक तरह से, वहां पर सब मिलते हैं, वहां आके सब मिल गए, चारों तरफ से आते उस मेले में। तो टू द वर्ल्ड फुल ऑफ द फेयर, तो वर्लफुल आपने सबने देखा ही होगा, वर्लफुल मतलब गोल गोल पानी में जो चक्र बनता है उसको कहते हैं। तो मेले में जब आते हैं लोग सब दूर से, तो आपने भी तो देखा होगा, इतनी भीड़ है, वो भी मेले के चारों तरफ ऐसा ऐसा गोल गोल घूमती है, जिसको हम कहते हैं मूविंग पीपुल, ओके। तो जो सेंटर होता है वो सेंटर है जहाँ पे लोग घूम रहे, ओके, इन सर्कल, सर्कल में घूमते हैं, तो जहाँ मेला है वहां पर। एंड फेल्ट एट वंस रिप्लाइड एंड फैंस, ओके, फैंस, देखिए यहाँ पर क्या, ये फैसिनेटेड हो गया, फिर से मोहित होना, काहे से मोहित हुआ है, देखिए हम देखते हैं, द बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटायरिंग, तो जब वहां पे ये फिर प्रभावित हुआ, उससे मोहित हुआ, उस दुनिया से जो मेले में गए थे सारी, इस दुनिया को देखकर। देखिए फिर देखिए नेक्स्ट हमारा पैरा है, और स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई की दुकान वाला, ओके। हाउ, हाउ का मतलब वो आवाज लगाता है ना, मिठाई ले लो, अब क्या आवाज लगा रही है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, प्लीज म्यूट योर माइक, बच्चे, at the corner of the entrance, and the crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many color sweets decorated with leaves, okay,
ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड। देखिए यहाँ पर जो मिठाई की दुकान आप लोगों ने भी देखी होगी, तो आप लोगों ने भी देखी होगी मिठाई की दुकान। तो देखिए यहाँ पर, तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि वो जो मिठाई वाला उसने अपनी दुकान पे वो चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा, लोगों को आवाज लगा, हाउट आवाज, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। ओके, तो ये उसने अपनी दुकान पर इस तरह से जो स्वीट्स है जमा रखा है काउंटर पर, जैसे कि हम मकान नहीं बनाते हैं आर्किटेक्चर की तरह। जैसे ये बिल्डिंग है, ये स्वीट की, ये इस तरह से उसने अपनी स्वीट्स को डेकोरेटेड किया होता है। लीव्स काय के, सिल्वर लीव्स, पत्तियां जो होती है ना सिल्वर की, जैसे हम कई बार सिल्वर की वो होती लीव्स स्वीट्स पे देखते हैं, गोल्ड की लीव्स जो कि मिठाई पे जो स्वीट शॉप वाले होते हैं वो लगाते हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड, देखिए यहाँ पर जो चाइल्ड है वो क्या करता है, उसको स्टेयर मतलब फिर उसको एक टक देखता है जो मिठाई है उसको, और ओपन आई है ना, देखते हुए हिज माउथ वाटर्ड। देखिए हम भी देखते हैं तो हमारे मुंह में भी क्या होता है, जब हम देखते हैं कोई चीज जो अच्छी लगती है तो हमारा मुंह में भी पानी आ जाता है। तो पानी मतलब वाटर्ड माउथ। ओके, वाटर्ड माउथ, मुंह में पानी आ गया। क्या पसंद था, फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी मनपसंद की स्वीट थी। कौन सी थी, बर्फी। तो उसे देखते हुए उसके मुंह में पानी आ गया। आई वांट दैट बर्फी, फिर उस बच्चे ने कहा कि मैं वो बर्फी खाना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, देखिए मर्मर्ड वर्ड आया, उसने धीरे से बोला ये बात, है ना, बच्चे ने पेरेंट को। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज feel, okay, his play would not be headed because his parents would say he was greedy। ठीक है, तो वो ये जानता था और उसके पेरेंट्स के बारे में कि वह जो है जो मांग रहा है वह क्या है, जो प्ले, प्ले मतलब हमने पहले भी वर्ड आया था, तो उसको कहते हैं रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। कि जो वो प्रार्थना कर रहा है उसको क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। कौन, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट ने कहा था कि वह लालची है। ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो वो बच्चा भी बिना कोई इंतजार किए हुए अपने पेरेंट के साथ आगे बढ़ता है। ओके, फ्लावर सेलर्स हॉग, है ना, एक फूल बेचने वाला, हॉग मतलब आवाज लगा रहा था। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर जो होता है ना फूल जिसका नाम दिया जाता है, उसकी माला है। गार्लैंड, गार्लैंड मतलब वो माला गुलमोहर के फूलों वाली। ऑफ द गुलमोहर, ओके, द चाइल्ड सिम इरेस्टिवली ड्रॉ। इरेस्टिवली ड्रॉ का मतलब यहाँ पर होता है कि बहुत ज्यादा उसकी इच्छा, टू स्ट्रॉन्ग, जिसको हम कह सकते हैं जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, ऐसी। तो इतनी उसकी इरेसिस्टिबली ड्रॉ, तो इतनी तीव्र इच्छा हुई उसको लेने की। ही वेंट टूवर्ड्स, उसकी तरफ वो गया। द बास्केट, जो बास्केट था उधर, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, है ना, उन्होंने ढेर लगा रखा था। एंड हाफ मरमर, फिर उसने मरमर का मतलब यहाँ है फुसफुसाना, धीरे से बोलना, जिसको हम कहते हैं, पहले भी हम आपको बोला था। ओके, बड़बड़ाना कहते हैं हम जिसको। ओके, धीरे से बड़बड़ा। आई वांट दैट गार्लैंड, फिर पेरेंट ने कहा, उसके पेरेंट को कहा कि मैं ये माला लेना चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, अच्छे से वो जानता था, his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap, है ना, वो जानता था कि उसके पेरेंट उसको मना कर देंगे। क्यों, वो भी ये भी जानता, बिकॉज क्योंकि ये वो कहते हैं, कहेंगे कि they were cheap, वे तो बहुत ही चीप है। ओके, सस्ते हैं। so without waiting for an answer he moved on, वो भी फिर जानता था, और फिर इसलिए वो बिना इंतजार किए उनके साथ फिर आगे बढ़ गया। अ मैन, देखिए अब फिर मेले में आगे बढ़ता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ ओके पोल विथ येलो, एक पोल
है ना, पीले कलर का, रेड कलर का। देखिए हम जब जाते हैं तो ये कोई व्यक्ति जो बलून्स बेचने वाला होता है, वो एक लकड़ी होती है, पोल होता है, उसमें ये सारे बलून्स लगा लेता है, रेड ग्रीन पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो वो हवा में उड़ रहे थे। तो चाइल्ड वाज सिंपली क्राइड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, है ना, ग्लोरी मतलब वो जो चमक होती है ना, शाइनिंग, वो तो कैसा दिख रहा था, ये सारे कलर के उसको बलून्स रेनबो की तरह, रेनबो जैसा चमकता है ना, वैसा ऑफ देयर सिल्कन कलर। ओके, सिल्की कलर जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं वो। तो इस प्रकार से जो दिख रहा था, तो वो उधर भी अट्रैक्ट हुआ। एंड ही वाज filled with an overwhelming desire। फिर देखिए overwhelming desire मतलब अपनी जो इच्छा है वो बहुत अधिक हो जाना, है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो इच्छा है वो बहुत अधिक हुई। ओवरवेलमिंग मतलब जो चीज भर जाए, ओवर हो जाए, उसको कहते हैं। टू प्रोसेस पजेस देम ऑल, तो उन सबको ये क्या करना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था। ये इच्छा उसकी हुई थी बहुत। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, वो उसके पेरेंट को अच्छी तरह से जानता, would never buy him the balloon because they would say he was too old, okay, to play with such toys। तो वह जानता था, और ये क्या कहेंगे वह, कि वह ये कहे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही, आप क्या है, आप तो बहुत बड़े हो गए हो, ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है। ओके, तो आपके लिए नहीं है ये सच टॉयज। सो ही वॉकड ऑन फादर, फिर वह अपने फादर के साथ आगे बढ़ गया। A snake charmer, देखिए स्नेक चार्मर stood plying a flute। स्नेक चार्मर जिसको हम सपेरा कहते हैं, stood played flute, जो बांसुरी होती है, पुंगी हमने सुना होगा, बांसुरी होती है ना, जो स्नेक चार्मर होते हैं सपेरा उनके पास। ओके, स्नेक विच coiled, जो कि coiled मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ है, इनसे itself in the basket, उस बास्केट में बैठा है। it had a dress, है ना, उसका सिर जो ऊपर निकाला उसने, in the graceful bend like the neck, ओके, जो उसकी गर्दन है उसको अस्वान मतलब जिसको हम कहते हैं वो जो चार्मर होता है ना, जब बजाता है तो क्या करता हो, हाँ, तो उसने अपना सिर निकाल लिया बाहर। म्यूजिक स्ट्रोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स, जो कि सांप, आपने देखा होगा कान नहीं होते हैं, लेकिन वह उसकी कंपन महसूस कर लेता है, और उसको उसके जैसे शरीर में वो मूव कर रहा, जेंटली रिप्लेइंग। ओके, जेंटली रिप्लेइंग इसको कहते हैं फुल, है ना, फॉलिंग ऑफ वाटर, जैसे कि शरीर में उसके फॉलिंग हो रहा वाटर का, जैसे पानी का बहाव वहां अंदर आ रहा, ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, है ना, जो कि दिखाई नहीं देता है, ऐसा उसको महसूस होता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो अब चाइल्ड कहाँ गया, स्नेक चार्मर के पास पहुंच गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, पर उसके पेरेंट्स को जानता है, वो हैड फॉरबिडन हिम, फॉरबिडन मीन्स उसको रोकना, बच्चों को, हिम टू हियर सच कॉस म्यूजिक मतलब जिसको हम कहते हैं ना, जो म्यूजिक होता है जो अप्रिय होता है, कॉस म्यूजिक, है ना, अप्रिय संगीत को सुनने से रोका। ओके, एज द स्नेक चार्मर प्ले, जो स्नेक चार्मर बजाता है उसको, ही प्रोसीड फर्दर। ओके, फिर आगे बढ़ गया वह। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, है ना, तो फिर आगे गया तो क्या देखा, राउंड अबाउट मतलब जो गोल गोल घूमने वाला होता है ना झूला, जिसमें लकड़ी के जैसे घोड़े वगैरह है, इस प्रकार के लगा दिए जाते हैं, तो फुल स्पीड में घूम रहा। मेन वुमन एंड चिल्ड्रन क्राइड अवे, है ना, वहां पे चिल्ला रहे थे, इन द whirling मोशन, जो कि गोल गोल घूम रहा था उस वहां पे, तो ये सब क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जो बैठे हुए थे वो भी चिल्ला रहे थे, shrieked एंड क्राइड,
है ना, चिल्ला चोट करना होता है ना जब आप घूमते हैं तो, डिजी लॉफ्टर। तो हम बहुत तेज घूमता है तो सब चिल्लाते हैं, डिजी लॉफ्टर जिसको कहते हैं हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और खूब चिल्लाते हैं। तो डिजी मतलब कंफ्यूज, और लॉफ्टर खूब हंस रहे थे। ओके, द चाइल्ड वॉच देम, जो बच्चा है उसने उनको देखा इंटेंसली, इसका मतलब है तो ध्यान पूर्वक देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, देखिए फिर क्या करा, उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, है ना। क्या कहा फिर उसने, साहस पूर्वक एक रिक्वेस्ट करी, बहुत ही, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर, ऐसा उसने अपने मदर फादर से बोल्ड रिक्वेस्ट करी। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट हम पेरा देखते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, तो वहां पर कोई आंसर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, फिर वो अपने पेरेंट की तरफ देखा उसने, तो मुड़ के और फिर देखा उनको, दे वर नॉट देयर, फिर उनने देखा कि यहाँ तो वे है नहीं, ahead of him, उसके सामने नहीं है। he turned to look on either side, उसने दूसरी साइड भी देखा, they were not there, वहां भी नहीं दिखे। he looked behind, उसने फिर पीछे देखा, वहां भी नहीं दिखे। okay, there was no sign of them, वहां भी कोई उनके निशान नहीं दिखाई दिए, है ना। he full a full deep cry rose, ओके, राय मतलब आवाज उठा, रोज में जोर से चिल्लाना। ओके, विद इन हिज ड्राई थॉट, है ना, उसके सूखे गले से, विद अ शडन, देखिए यहाँ पर अ, हम जो बात कर रहे थे वह कि फिर उसने जोर से चिल्लाया, ठीक, और फिर क्या हुआ, देखिए वहां पर थ्रोट विद अ सडन, अचानक ही जर्क, सडन जर्क, जर्क का मतलब झटकना होता है जिसको हम कहते हैं जोर से झटकना। हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी जोर से झटकी। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा था वहां से वह दौड़ लगा के आगे गया, क्राइंग एन रियल, ओके, फियर, जो कि उसका रियल फियर होता है जिसको हम कहते हैं कि उसको वास्तविक जो डर था उसको महसूस करते हुए वहां से भागा, भयभीत होना जिसको कह सकते हैं हम। ओके, मदर, कैसे, क्या चिल्ला रहा हो, मदर फादर, ओके, टीयर्स रोल्ड डाउन, जो उसके आंसू है वो नीचे उसके आंखों से गिर रहे हैं, फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फायर, जिसको हम कहते हैं कि उसको क्या हुआ, एंग्री है, बहुत ज्यादा एंग्री, हॉट एंड फियर्स, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ओके, एंग्री है। हिज हिज फ्लूस्ड फेस, जिसका उसका जो फ्लूस्ड फेस मतलब आंसुओं से भीग गया उसका, रो रहा है तो, वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, जो कि उस चेहरा था वो भी कन्वल्स था, मतलब काय से था, फियर है, डर है, उससे कांपा हुआ चेहरा। पैनिक स्टिकन, जो है उसने फिर पैनिक किया, वहां पे आतंक किया, मतलब एक तरह से शोर शराबा भरा हुआ, उसको तो डरा हुआ, भयभीत था, इस पर पैनिक मतलब भयभीत हो जाना। ओके, स्टिक, ही रन, फिर वहां से रन टू वन साइड फर्स्ट, पहली साइड में गया पहले तो, देन ही टू द अदर, फिर दूसरी तरफ गया वो, और फिर क्या हुआ, हाइदर एंड थाइदर, इधर उधर, जिसको हम हैदर थाइदर बोल रहे हैं ना, वो इधर उधर होता है हिंदी में। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, ओके, वह सभी दूर गया। मदर फादर ही वेल, मतलब उसने जो है आवाज लगाई, मदर फादर क्राइड, जोर से चिल्लाना जिसको कहते हैं हम, क्राइड बिटरली, जोर से चिल्लाना जिसको कहते हैं। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, जिसको जो उसने येलो टर्बन, टर्बन जो पगड़ी होती है ना सिर पे बांधने की, उसको कहते हैं, तो येलो टर्बन थी वो अनटाइड हो गया, मतलब निकल गई। हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, उसके क्लॉथ्स भी कैसे हो गए, गंदे हो गए। ओके, हैविंग रन टू एंड, ओके, दौड़ते हुए, एंड फ्रो इन अ रेस, देखिए यहाँ पे रेस का मतलब हो रहा है हमारा जो है वह जब भाग कर गया था तब की बात है। एंगर होता है, एंगर, ओके, गुस्सा है हुए, रनिंग फॉर अ वाइल,
थोड़ी दूर वो दौड़ रहा है। He stood defeated, his cries suppressed into sobs. Sobs देखिए, suppressed मतलब दबा देना। किसमें? ये sobs सिसक सिसक के रोना कहते हैं जिसको। sobs आप वर्ड बार बार आप सुना होगा, तो इसको कहते हैं हम सिसक सिसक के रोना। तो ये आवाज उसमें सिसक सिसक के रोने से दब गई। सप्रेस मतलब दबना। ओके, sobs into sobs. A little distance, one the green grass he could see. उसने थोड़ी दूरी पर देखा थ्रू हिज फिल्मी, है ना। यह इसको कहेंगे हम, देखिए वर्ड आया फिल्मी। आइज, फिल्मी आइज मतलब हम वो वाली फिल्म नहीं जो हम देखते हैं, वो वाली फिल्मी आइज मतलब जब हम बच्चा रोता है या हमारी आंखों में आंसू होते हैं, तो आंसू की जो परत बन जाती है वो फिल्म बन जाती है, परत जिसको कहेंगे हम उसको। तो आंखों में परत है, ऐसे उसने देखा। मैन एंड वुमन टॉकिंग, जो लोग हैं आदमी होते हैं वो बात कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पेट्स, तो वो कोशिश कर रहा है उनको देखते हुए उन सभी को। पेट्स का मतलब है जिसको हम कहेंगे पेट्स, देखिए जैसे पीस होते हैं ना, वैसा पीस हम कहते हैं अमॉन्ग द पीसेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, है ना। कैसे पहन रखे हैं उन्होंने कपड़े? ब्राइट येलो क्लॉथ। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, उन लोगों में उसको अपने माता पिता के कोई साइन मतलब कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे। हु सेम टू लव एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लविंग एंड टॉकिंग। देखिए फिर वो वहां से आगे बढ़ता है। ओके, देखिए हम ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो आगे दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन। श्राइन मीन्स देखिए यहाँ पर श्राइन वर्ड आया है। श्राइन मीन्स होता है टेम्पल। ओके, टू विच पीपल सिम टू क्राउडिंग, बहुत भीड़ है वहां पर, जो कि वहां तो बहुत अधिक भीड़ दिखाई देती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस here was congested with men। देखिए यहाँ तो इतनी भीड़ है कि 1 इंच पे भी बहुत मतलब जो जगह होती है वहां पे क्या होता है? कंजेस्टेड है विथ मैन, है ना। लोगों की जो लोग है उससे बहुत कंजेस्टेड, बहुत अधिक भीड़ है। अब इतनी अधिक भीड़ है, जैसे आप किसी मंदिर में जाते त्योहार के समय तो बहुत अधिक भीड़ होती है, तो 1 1 इंच पे भीड़ आपको दिखाई देती है, इतना कंजेस्टेड है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, है ना। पर वो लोगों के पाँव में होता हुआ वहां से जाता है। हिज लिटिल सो, जिसको हमने पहले भी लिंजरिंग मतलब उसके जो शोप्स हम बार बार वर्ड आ रहे हैं आपका, तो इसको हम सिसक कर वो सब पीछे रह गई। लिंजरिंग मतलब पीछे रह गया सब, है ना, उसमें सिसकने में। मदर फादर, फिर वो एक सिमेट्री साइन ढूंढ रहा। प्लीज माइक ऑन करो, कुछ सुन। ओके, तो यहाँ पर जो मदर फादर है उसका नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जो टेम्पल का एंट्रेंस गेट होता है ना एंटर करने का, वह। तो यहाँ पर उसके पास में आता है। ही क्राउड बिकॉज, ओके, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहां पर बहुत अधिक भीड़। मैन, देखिए मैन जोस्टल मतलब एक दूसरे को पुश करना, जिसको कहते हैं हम कोनी मारना एक दूसरे को। तो ईच अदर एक दूसरे को पुश कर रहे, कोनी मारना। हैवी मैन, है ना, जो भारी भरकम लोग होते हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं। वे फ्लैशिंग मर्डरस आइज, है ना। एक हैवी मैन है जो कि बहुत ही कैसा, उसकी फ्लैशिंग आइज, फ्लैशिंग मतलब चमकना। कैसी है? मर्डरस आइज, कैसी है उसकी आंखें? बिल्कुल मर्डरस आइज है उसकी आंखें, कातिलाना है जैसे। ही है, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया हैफ्टी शोल्डर। हैफ्टी शोल्डर का मतलब होता है जो मजबूत कंधे जिसको हम कहते हैं, ऐसे होते हैं। तो हैफ्टी मतलब भारी भरकम उसके शोल्डर्स हैं। द पोर चाइल्ड स्ट्रगल टू द thrust away between their feet, okay, their feet, but
तो वो क्या करता है, जो बच्चा है, जो बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कैसे? धकेलना का थ्रस्ट मीन्स धकेलना। थ्रस्ट मीन्स होता है धकेलना। ओके। कहा? उन लोगों के बीच में इतनी भीड़ है, दे आर फिट बट नो टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट he might have been trampled under foot. तो तो टेम्पल मतलब ट्रस्ट, जैसे कि उन लोगों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि कुचला जाए। ओके। उन लोगों का अंडर द फुट, पैर के नीचे। हैड ही नॉट स्ट्राइक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। देखिए, फिर से जोर से चीखना कहते हैं इसको। हाईएस्ट पिच मीन्स बहुत अधिक तेज आवाज में चिल्लाना, जिसको कहते हैं हम। ओके। तो अधिक तेज आवाज में है, फिर चिल्लाता है। क्राइड स्ट्राइक मतलब चिल्लाया। ओके। तो फादर मदर फिर चिल्लाया, अपने पेरेंट को ढूंढ रहा। अ मैन इन द सर्जिंग। देखिए देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति आया है। कहाँ से आया है? सर्जिंग क्राउड। ओके। उस क्राउड में हियर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज सुन के, stooping with great difficulty lifted him, है ना, वो बहुत कठिन से आता है, कठिनाई से lifted him up in his arms, और उसको, बच्चे को अपनी बाह में उठा लेता है। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाउ। ओके। हाँ ओके गाइस, तो देखिए हम यहाँ पे फिर आगे देखते हैं। द मैन ट्राई टू शुद्ध। देखिए, शुद्ध का मतलब होता है उसको शांत करना, जिसको हम कहते हैं पैसिफाई करना, शांत करना, कंसोल करना, ये वर्ड्स भी इसके लिए होते हैं। तो वो क्या कोशिश की उसने? उस बच्चे को शांत करना, हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड हाउबर। तो कहाँ ले गया उसको? उसी झूले के पास जहाँ वो झूलना चाहता था पहले, जब वो आया था तब। तो वो कोशिश कर रहा है ऐसा उसको शांत करने की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम राइड करना चाहोगे हॉर्स का? ही जेंटली आस्क्ड एज द अप्रोच द रिंग। है ना, वहां पर उसने बहुत ही विनम्रता के साथ, जहाँ वो जो रिंग है झूले की गोल गोल घूमता है, वहां पहुंचने पर उसने ये बच्ची से बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर। देखिए यहाँ वर्ड आया, थ्रोट। द चाइल्ड थ्रोट टोर मतलब गला फाड़ कर चिल्ला कर उसने थाउजेंड श्रिल। ओके, थाउजेंड श्रिल बहुत तेजी से आवाज, जिसको कहते हैं हम चिल्लाकर, सॉफ्ट एंड ओनली शाउटेड, और केवल वो चिल्लाया। आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। ऐसा इसने चिल्लाकर कहा। ओके, ऐसा चिल्लाकर बोलता है ये सब उसको। पर वो तो झूला झूलाने ले गया, पर ये तो चिल्लाकर क्या मांग डिमांड कर रहा है, मैं तो अपने मदर फादर को चाहता हूँ। ओके। देखिए यहाँ पर आपको हम पिक दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर ये बच्चे को, ये जो एक जेंटलमैन है, ये इसको कंसोल करने की, मतलब शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा अब उनके पेरेंट्स से लॉस्ट हो गया, गुम हो गया है। तो देखिए हम यहाँ पर, द मैन हेडेड टुवर्ड्स, ओके, द प्लेस वेयर द स्नेक चार्म स्टिल प्ले ऑन द फ्लूट। ओके, द सर्निंग कोबरा। देखिए अब फिर वो जो जेंटलमैन था, उसने अपना सिर उधर करा के, इधर जहाँ पर स्नेक चार्मर है, अभी भी वो बजा रहा था वो कोबरा को। ओके, स्विमिंग, इसका मतलब है उसको लहरा रहा था। कोबरा बीन बजाता है तो लहराता है। ओके, स्विमिंग मीन्स लहराना कोबरे का। अब देखिए, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। देखो अब वो जेंटलमैन, जबकि वो पहले तो पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था बच्चा, देखिए कि झूला झूलाओ, तो पेरेंट ने मना किया। लेकिन अब जो चाइल्ड गुम गया, उसके बाद एक जेंटलमैन उसको ऑफर कर रहा है सब चीज, तो वो डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। ओके, तो लिसन द म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लेड। ओके, फिर उसने प्लेडेड मतलब रिक्वेस्ट करना, बट द चाइल्ड,
है ना। उसने जेंटलमैन ने तो उसको रिक्वेस्ट करी कि ये म्यूजिक सुनो, देखो कितना अच्छा है। तो उसने ऐसा प्लीड मतलब प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट किया, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, पर उस चाइल्ड ने तो अपने जैसे कि वो क्या कर लियो, कान बंद कर लियो विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिचेस स्ट्रेंथ, और उस और भी दोगुनी आवाज से वो चिल्लाकर बोला, है ना, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। देखिए, द मैन टुक हिम नियर द balloons, thinking the brilliant colors of the balloons would distract the child's attention, and and क्वेश्चन हिम। उसका मतलब ये है कि वो बच्चे को फिर वहां बलून वाले के पास ले गया, शायद ये जो उसका ध्यान अपना खींच सके बलून अपनी तरफ, और ये बच्चा फिर शांत हो जाए। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बलून? तो उसने ऐसा पूछा कि क्या तुम पसंद करते हो रेनबो कलर जो होते हैं बलून के वो ही। ओके, तो अब क्या कहता है वो, उसको बच्चे को, तो उसके पास जाता है, उसको पूछता है, तो फिर ही प्रेशरली आस्क, ऐसा उसने पशुली मतलब उसने फिर नवरात्रपूर्वक उसको पूछा, पूछा उस बच्चे से कि क्या तुम्हें यह पसंद है। तो वो बच्चा फिर से मनाते हुए उसको देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसका, पॉजिटिवली मनाते हुए कि हम बच्चा रूठ जाता है तो हम मनाते हैं ना, ऐसा उसको पूछा मनाते हुए। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट स्टॉप्ड, उसने अपनी आंखें फिर उधर से जो बलून्स उड़ रहे थे उनसे हटाकर फिर से जस्ट स्टॉप्ड, फिर स्टॉप्ड मतलब फिर से सिसकियां ली। ओके, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। ओके, फिर उसने यही कहा कि मुझे मेरे मदर फादर के पास जाना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore happy bore him to the gate where the flower seller said, ओके। अब फिर देखिए वर्ड यहाँ पर आया है बोर, मतलब क्राइड, है ना। उसको बोर मतलब कैरिड करके ले जाना, कैरिड मतलब उधर लेके जाना, किधर लेके जा गया उसको, बच्चे को फिर से कोशिश कर रहा हो उसको खुश करने के लिए, तो फिर लेके गया हो जो फ्लावर सेलर है ना जहाँ बैठा हुआ था, वहां लेके गया उस फूल वाले के पास। लुक, कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर्स, क्या तुम ये सुन सकते हो? ओके चाइल्ड, वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट ऑन योर नेक, क्या तुम अपने गले में माला पहनना पसंद करोगे? ओके, तो पहले तो ये खरीदना चाहता था, पर अब जेंटलमैन इसको ऑफर कर रहा है, पूछ रहा है। तो द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड देखिए रिटर्न। ओके, रिटेटेड का मतलब होता है यहाँ पर जोर लगाकर कहना, ओके, रिपीट करना, फिर से दोहराया। क्या था? हिज शॉप मतलब उसके जो शॉप है सिसकियां लेते हुए, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, थिंकिंग टू हमर, हमर हंसी की कोशिश करते हुए, है ना, थिंकिंग टू हुमर, हुमर का मतलब होता है यहाँ पर वो हंसी की कोशिश करते हो, हंसी की कोशिश। हिज डिसकंसोलेटेड, है ना, जो कि उसको कंसोलेट नहीं कर पाया, मना नहीं कर पाया, शांत ना हो सकने वाला। तो चार्ज, चार्ज मतलब एक तरह से चार्ज लेते हैं ना किसी की जिम्मेदारी, उसको बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, है ना। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, फिर उसको स्वीट शॉप पर लेके गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, कौन सी तुम्हें पसंद है बच्चे इसमें से, ही आस्क्ड, उसने ऐसा पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, उसने अपनी जो आंखें हैं, अपना चेहरा है उस स्वीट शॉप से हटा लिया, एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसकाया, है ना, ओनली सॉफ्ट मतलब सिसकाया, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो गाइस ये हमारी जो चैप्टर था यहाँ समाप्त हुआ। इसको इसके जो ऑथर थे वो मुल्क राज आनंद
और आप जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ओके गाइस, तो जो हम इस स्टोरी को जो सुनने के बाद में जिस पे हम कहें कि जो पेरेंट्स है उन्हें यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि बच्चा कहीं ले जाए इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह तो कहीं वो गुम ना हो जाए, इसलिए बच्चे की जेब में एक एड्रेस पर्ची, मोबाइल नंबर, ये सब रखना चाहिए। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी my on my WhatsApp number. Okay guys, okay, have a nice day.